हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो रोज़ाना की तरह आज भी हम लोगों का रहेगा 40 क्वेश्चन सेट जैसे रहता था, बट आज मैंने 50 क्वेश्चन सेट किया है बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए। तो इसमें पहले जो 40 क्वेश्चन रहते थे उसमें जीके, जीएस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी थे सारे मिक्स रहते थे उसमें। तो आज मैंने क्या किया है नया कि उसमें 10 क्वेश्चंस मैंने और ऐड किया है। उसमें 10 क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चन मैथ का मैंने दिया और 5 रीजनिंग का दिया है। तो टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। तो आज से मैंने सोचा कि 50 क्वेश्चन मैं दूं और आज मैंने लगाया भी है सेट उसका। तो आप प्लीज़ उसका सेट लगाइए। और जैसे कि जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो चाहे तो 40 क्वेश्चंस के बाद उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए हमेशा की तरह टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अगस्त प्रस्ताव। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु व्यस्क मताधिकार की बात कही थी। उन्होंने इस मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया, यानी कि स्वीकार लिया गया, जिसे कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के समय मराठा शासक कौन था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि मराठा शासक बालाजी बाजीराव थे और इसमें जो है मराठा की हार हुई थी। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। आंसर है ऑप्शन बी, पेरिस की संधि द्वारा। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। आंसर है ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। निम्न में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता। आंसर है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र ने। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहां स्थित है। आंसर है ऑप्शन ए, पटना में। भारतीय संविधान का 79वां यानी कि 79वां संशोधन संबंधित है किससे। आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। श्री निकेतन योजना किसने प्रारंभ की थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चचाई जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। आंसर है ऑप्शन सी, बीहड़ नदी पर। चचाई जलप्रपात ये बीहड़ नदी पर अवस्थित है और ये मध्य प्रदेश में है।
निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? आंसर है ऑप्शन बी गोंडवाना। और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, किस अनुच्छेद में? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 160 में। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन सी केरल में। विजयनगर साम्राज्य पर निम्न में से कौन सा राजवंश ने शासन नहीं किया था? आंसर है ऑप्शन ए कदम वंश। बाकी इसमें टोटल जो है इसमें 4 वंश ने शासन किया था। तो सुलूप वंश, तुलुव वंश, अराविडु और संगम वंश, इसमें कदम वंश शामिल नहीं थे। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? आंसर है ऑप्शन सी 5 प्रकार की। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? आंसर है ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन है अगला कि मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। निम्न में से किन किन राज्यों की सीमा केवल एक देश से सटी है? आंसर है ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4। यहाँ पे पूछा गया था कि किन किन राज्यों की सीमा केवल एक देश से सटी है। तो 1, 2, 4 यानी कि नागालैंड, पंजाब और मेघालय। नागालैंड जो है एकमात्र म्यांमार की सीमा से सटी है, पंजाब पाकिस्तान की सीमा से और मेघालय बांग्लादेश को छूती है। उत्तराखंड जो है ये नेपाल और चीन को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अराकू घाटी कहाँ अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? आंसर है ऑप्शन बी 1/3 सदस्य। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से कौन सा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है? आंसर है ऑप्शन डी सभी। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ये सभी प्रतिवेदन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। अगला है कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए इटाई रोग। अगला क्वेश्चन कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्न में से किसकी अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? आंसर है ऑप्शन बी लाइकेन की। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी मूल कर्तव्य से। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है?
आंसर है ऑप्शन सी 2.42%। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहां? आंसर है ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान में। बिहार का प्रसिद्ध जलप्रपात काकोलत किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी नवादा जिले में। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी शिवहर। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो शिवहर, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई, किसकी अध्यक्षता में? आंसर है ऑप्शन बी अमीर अली की अध्यक्षता में। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी रास बिहारी बोस ने। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। और अब यह रेखा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। जीन कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में कौन उत्तरदायी है? आंसर है ऑप्शन सी डीएनए। मौर्य प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मणाध्यक्ष। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात से नहीं खोजा गया? आंसर है ऑप्शन बी दायमाबाद। यानी कि ये जो हड़प्पा स्थल है ये गुजरात में कुछ है 3 अवस्थित, लोथल, सुरकोतदा और धौलावीरा ये गुजरात में अवस्थित है, जबकि दायमाबाद ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। पहली बार किसके द्वारा भारतीय विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया था? आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। आवर्त सारणी के कौन सा तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? आंसर है ऑप्शन डी क्लोरीन की। निम्न में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे को सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? आंसर है ऑप्शन ए सेव। दिए गए ऑप्शन में सेव में सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन होता है। निम्न में कौन सा मिलान गलत है? ये सभी संस्था के नाम है और ये उसके संस्थापक के नाम, तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा मिलान गलत है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आत्मीय सभा दिया गया है देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि गलत है क्योंकि आत्मीय सभा के जो संस्थापक वो राजा राम मोहन राय थे। बाकी के ऑप्शन सही है। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, शारदा सदन रमाबाई और होम रूल लीग तिलक व एनी बेसेंट। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है?
आंसर है ऑप्शन बी, ओम बिरला। इसमें 40 क्वेश्चंस का सेट था, रोजाना की तरह, हमेशा की तरह। अब 10 क्वेश्चन जो मैंने दिया है, जिसमें कि 5 मैथ से है और 5 रीजनिंग से। आप चाहे तो इसका भी टेस्ट लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गणित में 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 30 पाया गया। बाद में यह देखा गया कि एक विद्यार्थी का 30 अंक भूल से 20 पढ़ा गया था, सही औसत क्या है? तो ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब इसमें कैसे निकालना है, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100 है, जिसका कि औसत अंक 30 है। इसमें से एक स्टूडेंट जो था उसका जब अंक पढ़ा गया तो 30 के जगह 20 पढ़ लिया गया, यानी कि कितना कम पढ़ लिया गया, 10 कम पढ़ लिया गया। यानी कि और सही औसत क्या होना चाहिए था, तो सही औसत में भी तो चूंकि 10 कम है तो कमी ही आई होगी। तो आपको सही औसत निकालने के लिए 10 प्लस के हिसाब से चलना होगा। तो ऐसे जो औसत था वो 30 था, और औसत में यहाँ पे जो कमी आई है, कितने अंक की कमी आई है, 10 अंक की। तो औसतन कितने अंक की कमी आई है, तो जितने अंक की कमी आई और बटे जितने परिणाम की संख्या होती है, तो बटे कर देंगे 100, और इसे आपको क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि ऐसे जो निकाला गया है कम निकाला गया है, तो आपको सही निकालने के लिए ऐड करना होगा। अब इसे कट कर दीजिए और इसे सॉल्व करेंगे तो 30.1 आ जाएगा आपका इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया तो आप इसे थोड़ा सा लॉन्ग करके बना सकते हैं कि सबसे पहले निकाल लीजिए कि चूंकि 100 विद्यार्थी थे तो इनका औसत अंक 30 पाया गया, तो टोटल अंक कितने हो गए, तो औसत गुने विद्यार्थियों की संख्या कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो गया। अब 30 पढ़ना था, 20 पढ़ लिया गया, तो कितना कम पढ़ा गया, 10 कम, यानी कि 10 हमें इसमें ऐड करना होगा सही औसत लाने के लिए। तो 3010 हो गया, ये इसका हो गया सही मायने में अंक। तो इसका औसत निकाल लीजिए अब, तो 3010 और बटे स्टूडेंट कितने हैं, 100, ये कट हो जाएगा और फिर से कितना आ जाएगा आपका 30.1। तो आपको इन दोनों में से जो समझ में आया आप वैसे से बना सकते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने के लिए 30% और 15% की क्रमिक छूट देता है। यदि उसे वस्तु पर 476 रुपये मिले तो उसका अंकित मूल्य क्या है? अब यहाँ पे देखिए छूट देने की बात कही गई है और यहाँ पे खरीदा कितने में, तो 476 रुपया में, मतलब कि जो बेचने वाला है, सॉरी बेचने वाले ने कितने में बेचा, 476 रुपये में। तो अंकित मूल्य उसका कितना निकालना होगा, यानी कि मार्केट प्राइस। जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, तो मार्केट प्राइस था, एमपी ही रहने देते हैं इसे। और 30% छूट था तो दिया कितने में होगा, 70% में। फिर 15% का छूट दिया तो दिया कितने में, 85% में, और दिया कितने में, 476 में। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, 800 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है अगला कि एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक विशिष्ट दूरी 210 मिनट में तय करती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वही दूरी तय करने में गाड़ी को लगने वाला समय क्या होगा। यानी कि यहाँ पे एक चीज देखिए, डिस्टेंस सेम है दोनों कंडीशन में, डिफरेंट क्या है, तो उसकी स्पीड जो है डिफरेंट है। तो दूरी यहाँ पे इक्वल है, फॉर्मूला लगा दीजिए आप, दूरी बराबर चाल गुने समय। ओके, अब चाल गुने समय, तो यहाँ पे देखिए समय जो है आपका लग रहा है मिनट में, और दूसरे में आपको टाइम निकालना है। तो आप टाइम, और चूंकि ऑप्शन में आपका दिया गया है आवर में, घंटे में दिया गया आंसर, तो आप ना इसे टी आवर ही मान लीजिए, ठीक है, टी घंटा लगता है उसे समय। तो चलिए दूरी तो इक्वल है, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल 60 तो समय कितना लगता है 210, फिर चाल है 80 तो समय कितना लगता है टी। अब डिफरेंट यहाँ पे देखिए, आपने इसे घंटा मान के चला है और ये मिनट में है, तो इसे भी घंटा में चेंज कर दीजिए। ये 60 और 60 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कट कर दीजिए तो 0 और 0 कट हो जाएगा। अब टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/8। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 2.5/8। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे टी को घंटा माना था,
तो इसीलिए हमने इसे कुछ नहीं किया, और ये मिनट में था तो घंटा में चेंज करने के लिए हमने इसे 60 से डिवाइड किया। अगर आप t को मिनट में मानते तो भी तो दोनों साइड 60 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप t का मान निकालते तो फिर से आपको उसे घंटा में चेंज करना पड़ता। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि दो लंब वृत्तीय बेलन A और B की त्रिज्याएं 5:2 के अनुपात में है और इसकी ऊंचाइयों का अनुपात 7:5 है, तो A और B के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। बेलन इस तरीके का होता है, तो दो बेलन दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है क्या क्या आपके पास मालूम है, दोनों की त्रिज्याएं, एक का 5 और एक का 2 रेशियो में है, और ऊंचाइयों का अनुपात एक का 7 और एक का 5 है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2πr(h), तो इसके लिए हम रेशियो में लिख देते हैं 2πr(h), और दूसरे वाले के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, लेकिन चूंकि r और h दोनों का डिफरेंट है तो r1 और h1 हम कर लेते हैं। 2π और 2π कैंसिल हो गया, r यहाँ पे कितना है 5, ओके, यहाँ पे कितना है h 7, इसका r कितना है 2 और h कितना दिया गया है 5, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो रेशियो कितना आ गया 7:2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है अगला कि यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 80 रुपया हो तो वह धनराशि होगी कितनी। तो यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन हो कि एसआई और सीआई का अंतर 2 वर्षों का दिया गया हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 वर्षों के लिए सीआई और एसआई का अंतर इक्वल टू होता है PR²/100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अंतर कितना है आपको मालूम 80, P का मान आपको निकालना है, उसके बाद R का मान कितना दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए 16 से कट कर दीजिए आप, 5 टाइम में ये कट हो जाएगा, तो P का मान कितना हो जाएगा 50,000 रुपया। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अब है रीजनिंग की बारी। इसमें कहता है कि P + Q का अर्थ है कि P Q की बहन है। P डिवाइडेड बाय Q, यानी कि ये सिर्फ एक सिंबल की तरह आप मान के चलिए, का अर्थ है कि P Q की माँ है, और P इंटू Q का अर्थ क्या है कि P Q का भाई है। तो आपको बताना है कि निम्न में से किसका अर्थ है कि A D की चाची या फिर मामी या बुआ या मौसी है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए तो आपको इन चारों को ध्यान में सिर्फ रखना है, कोई एक ही इसमें से आंसर होगा। तो चलिए ऐसे मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकती थी, लेकिन इसमें मैं बता दे रही हूँ टोटल। यहाँ पे देखिए कि आपको सारे सिंबल याद रखने हैं, सिर्फ कौन किसका क्या लगता है, और यहाँ पे उसे अप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में जाइए, ये रहा मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ये P जो है Q का क्या है भाई, तो यहाँ पे E D का कौन हो जाएगा, ये भाई हो गया। और डिवाइडेड वाले में जाइए कि क्या था कि P Q की माँ, यानी कि ये इसकी माँ, इस तरीके से बोल रहा है, तो ये इसका भाई हो गया और ये इसकी माँ। तो यहाँ पे A और D का संबंध क्या हुआ, माँ और बेटी, या फिर अगर ये लड़की होगी तो बेटी का संबंध हो गया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं फिर। E और मल्टीप्लाई यहाँ पे D है, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या था, अभी जस्ट हमने याद किया कि भाई, तो यहाँ पे क्या है कि E जो है D का भाई है। प्लस में क्या है कि A जो है E की बहन है, यहाँ पे आप इस अनुसार से चल रहे हैं। उसके बाद डिवाइड में क्या था कि उसकी माँ है, तो F जो है A की कौन हो गई माँ, ये इसका भाई, ये इसकी बहन, ये तीनों टोटल मिला के भाई बहन हो गए, और ये माँ हुई A की, तो इन तीनों की माँ हो गई। तो A D में ऐसा कुछ यहाँ पे संबंध बना नहीं, ये भाई बहन का ही बन गया, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत। C में चलते हैं आप। मल्टीप्लाई में आपको अब तक याद हो गया होगा कि C जो है D का क्या हो गया यहाँ पे भाई, ये इसकी कौन हो गई माँ, ओके। C D का भाई और ये इसकी माँ, यानी कि ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, टोटल मिला के B के ये दोनों संतान हो गए। अब प्लस में क्या था कि बहन, B की A जो है B की बहन, यानी कि ये दोनों बहन है। अब यहाँ पे A और D का क्या संबंध निकल रहा है आपका, A और D का संबंध, ये
इनके बच्चे हैं और ये इनकी बहन, यानी डी की ये कौन हो गई, मौसी हो गई। ओके, और आपको इसी में से तो चुनना था चाची, मामी, बुआ या मौसी, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होता ऐसा रीजनिंग, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को बारी बारी से मतलब पढ़िए, इसे मिलाइए और जिसका रिलेशन आपको ढूंढने दिया गया है आप उसका रिलेशन ढूंढिए, ये आपको बहुत इजीली बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करें। तो यहाँ पे इस टाइप के भी जो क्वेश्चन होते हैं बहुत टफ नहीं होते हैं, बशर्ते इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके एक बार में अगर आपके माइंड में आंसर आता है तो ठीक है, कैलकुलेशन कर पाए कि किस तरह से सेट किया गया है, नहीं तो बहुत बार होता है क्या, ये क्वेश्चन अक्सर छूट जाया करते हैं, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। ये क्वेश्चन अगर बने तो ठीक है, नहीं तो आप अपना टाइम दूसरे क्वेश्चन में दीजिए। यहाँ पे 18, 25, 23 और 30 और फिर यहाँ पे नेक्स्ट संख्या पूछा गया है क्या है, तो यहाँ पे सीरीज क्या बन रहा है बस आपको ये चेक करना है। तो 18 और 23 क्या यहाँ पे +5 किया आपने, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए +5, लेकिन देख लेते हैं और सीरीज में काम कर रहा है या नहीं। 25 और 30 यहाँ पे भी क्या है +5, यानी इस तरह का सीरीज जा रहा है, यहाँ पे भी होता तो +5 करके जाता। ठीक है, तो 23 में +5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ए, बी, सी, डी और ई स्कूल है जिनका मुंह उत्तर की ओर है। ए, ई और बी के बीच में है, ई डी के दाईं ओर है। यदि सी और डी दो छोरों पर हो तो सी के बाएं ओर कौन सा स्कूल है। तो यहाँ पे देख लीजिए उत्तर की ओर मुंह, तो आप अगर दिशा के बारे में जानते होंगे तो ये हो गया आपका पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, यानी कि इस ओर मुख सबका किया गया है। तो आप एक लाइन खींच लीजिए और सबसे पहले आपको एक चीज कोई भी आप देखिए कि लाइन आप कहां से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि ए जो है ना ई और बी के बीच में है, ई डी के दाएं, और यहाँ पे एक बात कही गई है कि सी और डी दो छोर पर अवस्थित हैं। तो हो सकता है या तो यहाँ सी है या डी, इन दोनों में से कोई, या फिर यहाँ होंगे, यानी अगर यहाँ सी हुआ तो यहाँ डी और यहाँ डी हुआ तो यहाँ सी, दोनों छोर पे ही है, लेकिन अभी पता नहीं है कौन कहाँ है। अब देखिए क्या कहा एक लाइन में यहाँ पे कि ए जो है ई और बी के बीच में है, तो ए को कहीं भी आप लिख लीजिए कि ए जो है ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में अवस्थित है। ठीक है, ई कहता है डी के दाईं ओर। ठीक है, अब यहाँ चूंकि उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है और ई जो है डी के दाईं ओर है, तो यहाँ पे डी होगा तभी तो इसके दाईं ओर ये होगा, और अगर यहाँ पे डी है तो सी यहाँ नहीं होगा, तो सी कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे डी नहीं। अब आपका सारा क्या हो गया, यहाँ पे एक तरह से सज गया आपका। अब यहाँ पे जो पूछा जाए वहां आप इसका आंसर दे सकते हैं। कहा क्या कहा गया, सी के बाएं ओर कौन सा स्कूल है, तो सी यहाँ पे है, इसके बाएं साइड कौन सा, ये हो गया, तो बी है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा सही है। अब इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे जहां पे स्टार दिया गया है वहां पे आपको ये जितने सिंबल दिए गए हैं ना, आपको ये रख के इसे कैलकुलेट करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। तो मैं डायरेक्ट इसमें आंसर लेकर चल रही हूँ। पहला ऑप्शन है इसका आंसर, यहाँ पे देखिए 8, और यहाँ पे फर्स्ट में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई 5, फिर सिंबल यहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल टू 27, फिर 27 के बाद सिंबल क्या लगाएंगे, माइनस का, फिर 3 और सिंबल फिर है तो प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 8 × 5 कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, प्लस का चेंज करते हैं फिर जाके माइनस का, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 43, ओके, एंड -3, 40 इक्वल टू यहाँ पे से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी ये इक्वेशन आपका सही हो रहा है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी का आप अपनी संतुष्टि के लिए इन तीनों को भी चेक करके देख लीजिए, ये कंप्लीट पूरा जो है नहीं होगा। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन जो दिए गए इसमें आपको चुनना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट है ना, ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे डिफरेंट है यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट और लास्ट के सभी ऑप्शन में देखिए एक सभी का क्या है, अपोजिट है।
ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, डी का डब्ल्यू और एम का एन। ये तो चारों ऑप्शन में हो गए। चलिए अब फिर चेक करते हैं यहाँ पे, ये दोनों भी अपोजिट अक्षर है। बी का वाई होता है अपोजिट, सी का एक्स होता है, ई का भी होता है, बट ओ का अपोजिट पी नहीं होता। ओ का अपोजिट होता है एल और पी का अपोजिट होता है के। तो इस तरह से ये आपका मैच नहीं किया, तो ये ऑप्शन क्या है, ये अलग है। तो ये 50 क्वेश्चंस, ये 50 क्वेश्चंस का सेट आप लोगों का हमेशा की तरह, जैसे कि 40 क्वेश्चन में सेट आप लोगों का अच्छा रहता था, ये 50 क्वेश्चन का भी सेट काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं 10 क्वेश्चंस को लगातार देते रहूं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं इस 10 क्वेश्चन यानी 5 मैथ और 5 रीजनिंग की जो क्वेश्चंस है वो मैं जारी रखूँगी। तो बस ऐसे ही टेस्ट लगाते रहिए और सेल्फ स्टडी तो करना हमेशा के लिए मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बात, मैंने न्यू चैनल ओपन किया है, ब्लॉग चैनल, तो जिसका नाम है निशा राज ब्लॉग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चाहे तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उस पर हमेशा जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों से फेस टू फेस होती रहूँगी और बातें करती रहूँगी, और साथ ही साथ इंजॉय भी मैं ज़रूर करूँगी। और हाँ, तो उसकी आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं, या फिर उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।